फिरौन ने क्या कहा? अच्छा पलट गए, उधर चले गए, मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए, हमारी इजाजत भी नहीं ली। कहा अब इजाजत की क्या जरूरत, वाज़े निशानी देख ली, अब इजाजत की क्या जरूरत है? कोई इजाजत की जरूरत नहीं। फिरौन, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए, तेरी इजाजत क्यों ले? सुनिए सुनिए जुमला फिरौन ने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर बैठे हुए मुअक्कर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और बिलखुसूस इस इजलास के रूह रवां फ़ज़ीलतुल शेख इब्राहीम साहब, मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, इतनी रात तक आप लोगों का जमा रहना और फिर मेरे आने के बाद बैठना, यकीनन ये आपकी हिम्मत और हौसले की तर्जुमानी करता है। इस बात की तरफ इशारा भी करता है कि अभी ईमान की हरारत हमारे दिलों में बाकी है। मुझे पहुंच तो जाना चाहिए था 5 बजे ही। मुझे जिस ट्रेन से मैं सफ़र कर रहा था वो लखनऊ में बिल्कुल राइट टाइम आई, सही टाइम पर चली, लेकिन उसको किशनगंज आते आते 7 घंटा वो लेट हो गई। मैं कल रात के 11 बजे से सफ़र कर रहा हूँ और अभी जस्ट किशनगंज स्टेशन पर उतरा हूँ
शेख इब्राहीम हफ़िज़हुल्लाह से बराबर राब्ता था। एक बार ये हुआ कि चलिए कटिहार में छोड़ देता हूँ इसे, आप कोई गाड़ी भेज दीजिए। मौसूफ़ ने फ़ौरन गाड़ी रवाना की, लेकिन वो गाड़ी भी कोई हादसे का शिकार हो गई, नहीं पहुँच सकी। फिर ये हुआ कि नहीं, आप उसी ट्रेन से आ जाइए। टिकट हमारा किशनगंज तक का था, बैठे रहे। मैंने कहा कि बारसोई में रुक गई है, कहिए तो उतर जाएं। बोले नहीं, आप किशनगंज आ जाइए, बारसोई से दूर पड़ता है। अगर दालकोला रुक जाती है तो आप उतर जाइए। लेकिन इत्तेफाक देखिए, टेल्टा तक में रुकी लेकिन दालकोला नहीं रुकी। जब हालात बिगड़ते हैं तो ऐसा ही होता है। मैं अटैची बिल्कुल रेडी किए हुए था, हल्की भी स्पीड होगी तो मैं कूद जाऊंगा, लेकिन स्पीड इतनी तेज़ थी कि अगर मैं कूदता तो शायद यहाँ ना होता। अपनी जान को भी बचाना है, जानबूझ के हलाकत में नहीं डालना है। किसी तरह आप तक पहुँचे और पहुँचते ही सीधे स्टेज पर आए। न मुँह धुला, न चाय पिया, न कपड़ा चेंज किया, सीधे गाड़ी यहाँ खड़ी की और यहाँ चले आए और ऐसे ही बैठ गया हूँ। अगर आपको मोहब्बत है तो हम भी आपकी मोहब्बत में, मैंने कोई कसर नहीं रखा। अगर नहीं आता तो ये होता कि इब्राहिम साहब ने धोखा दिया, झूठा नाम डाल दिया इश्तिहार में, और आप कल इनको जो होटलों में बैठ के नंगा करते, तो वो भी एक बुरी चीज़ है। हर इंसान के साथ मजबूरियाँ लगी थी। जो गाड़ी 5 बजे आना थी, अब वो रात के 12 के बाद आ रही है, तो इसमें किसी का क्या कसूर है। कभी कभी तो इतना गुस्सा आ रहा था कि ड्राइवर को धक्का दे के खुद बैठ जाऊं और चलाना शुरू कर दूं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। सोचने से कुछ नहीं होता है। हर काम अपने नियम से और अपने उससे चलते हैं। और लोग बता रहे हैं कि ये पहली बार इस गाड़ी में ऐसा हुआ है कि टाइम पे आई हो लखनऊ तक, लखनऊ से गोरखपुर तक, लेकिन उसके बाद उसका मौसम बिगड़ गया हो। बहरहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाह, जो बातें इस जलसे में कही गई हैं और कही जा रही हैं, हमें सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की तौफीक अता फरमा। मैंने सूरह असर की तिलावत की है। मशहूर मुफस्सिर कुरान हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस सूरत के बारे में कहा करते थे कि अगर अल्लाह ताला ने पूरा कुरान नाजिल न किया होता, सिर्फ यही एक सूरत अगर अल्लाह ताला ने उतार दी होती, तो यही एक सूरत इंसान की पूरी ज़िंदगी के अमल करने के लिए काफ़ी होती। इससे इस सूरत की जमइयत, फसाहत व बलागत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस सूरत की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बुनियादी तौर पर कुरान करीम के अंदर, पूरे कुरान के अंदर जिन चीज़ों से बहस की गई है और जो चीज़ें पूरे कुरान के अंदर बताई गई हैं, इजमाली तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन तमाम चीज़ों का जिक्र इस सूरत के अंदर कर दिया है। शुरुआत कसम से होती है, और कसम भी ज़माने की खाई जाती है, और कसम खाने वाली ज़ात भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। वल अस्र, ज़माने की कसम। एक पॉइंट और एक नुक्ता याद रखिएगा, अल्लाह जिसकी कसम खाना चाहे खा सकता है। अल्लाह के ऊपर कोई कानून आयद नहीं होता। लेकिन बंदा, हम और आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं है कि जिसकी कसम खाना चाहें खा लें। हम और आप अव्वलन तो कसम खाने से परहेज करें, और कसम खाना नागुज़ेर हो, ज़रूरी हो। सामने वाला बगैर कसम खाए हुए हमारी बात तस्लीम करने के लिए तैयार ना हो, तो ऐसी सूरत में हम अल्लाह की कसम खा सकते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर क्लियर कह दिया कि मन हलफ़ा लिग़ैरिल्लाहि फ़क़द अशरक, जिसने अल्लाह के अलावा किसी गैर की कसम खाई उसने शिर्क किया। गैरुल्लाह की कसम खाना शिर्क है इस्लाम के अंदर। तो बंदा सिर्फ अल्लाह की कसम खा सकता है, गैरुल्लाह की नहीं। लेकिन अल्लाह पर कोई कानून आयद नहीं होता, वो जिसकी कसम खाना चाहे खा सकता। यहां अल्लाह ताला ने जमाने की कसम खाई, वल अस्र, जमाने की कसम।
और उसके बाद यकीन दिलाया, इन्नल इंसान लफी खुस्र, रोए ज़मीन पर जितने लोगों को तुम देख रहे हो, ये पूरी की पूरी इंसानियत सर तापा, सर से लेकर पैरों तक ये पूरी की पूरी इंसानियत नुकसान ही नुकसान में डूबी हुई है, पूरी तरीके से नुकसान में है। पूरी इंसानियत, अलिफ लाम भी जिंसियत का कोई बचा नहीं है, सारी इंसानियत को नुकसान में बताया है। जो लोग नुकसान में नहीं है उनको अलग कर दिया है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, जो ईमान लाए और अमल सालेह किए, हक बात की वसीयत की और सब्र की तलकीन की, ये लोग नुकसान के अंदर नहीं हैं। इनके अलावा पूरी बनी नौ इंसानियत को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और जैनी और पारसी, दुनिया में जितने भी मज़ाहिब के मानने वाले हैं और जहाँ जहाँ भी लोग रहते हैं दुनिया के किसी भी चप्पे में, सब नुकसान के अंदर है। और पूरी इंसानियत को नुकसान में बताया है तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खाई ज़माने की। क्यों? इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी इंसानियत को जो नुकसान में बताया है उसके लिए ज़माने की कसम क्यों खाई, ये समझने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। कहते हैं कि एक दिन मैं सुबह के टाइम पर कुछ सब्जी वगैरह खरीदने के लिए मैं मार्केट में निकला। जब मैं सब्जी खरीद कर बाजार से वापस आ रहा था तो मैंने एक बर्फ बेचने वाले को देखा जो बर्फ बेच रहा और बर्फ की कीमत लगा रहा है 2 रुपए किलो। हम अपने मौजूदा हिसाब से बतला रहे हैं, 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो। अल्लामा राजी फरमाते हैं कि जब मैं ज़ोहर की नमाज पढ़ाने गया और नमाज पढ़ाकर जब वापस आ रहा था तो मैंने बर्फ़ बेचने वाले को देखा। उसका बर्फ़ कॉस्टली होने की वजह से, महंगा होने की वजह से कोई ख़रीद नहीं रहा था, इसलिए उसने बर्फ़ की कीमत घटा दी। 1 रुपए किलो, 1 रुपए किलो, सस्ता ही बिके लेकिन बिक तो जाए। कहते हैं कि जब मैं असर की नमाज पढ़ाकर वापस आ रहा था तो मैंने देखा बर्फ़ बेचने वाला बर्फ को 1 रुपए किलो से भी कम कर दिया, 50 पैसे किलो, 50 पैसे किलो, 50 पैसे किलो। अल्लामा राजी कहते हैं कि जब मैं मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए गया तो मैंने देखा कि बर्फ बेचने वाला नमाज पढ़ाकर जब वापस आ रहा था तो बर्फ बेचने वाले ने 50 पैसे से भी उसकी कीमत घटा दी और उसकी कीमत रख दी 25 पैसे किलो, 25 पैसे किलो। इशा की नमाज के बाद जब मैं बिस्तर पे आ रहा था, घर की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा कि बर्फ बेचने वाला आवाज दे रहा है, लोगों मेरा बर्फ फ्री में ले जाओ, घुलने से और पिघलने से बेहतर है कि तुम्हारे बीवी बच्चे इसका ठंडा पानी पी लें, कुछ दुआएं दे दें। अगर 25 पैसे किलो भी आपको महंगा लग रहा है तो ये फ्री में ले जाओ, मेरा बर्फ बर्बाद हो जाने से बेहतर है कि किसी के मुंह लग जाए। मेरे बर्फ को घुलने और पिघलने से बेहतर है कि आप लोग इसका ठंडा पानी पी लें। इमाम राजी कहते हैं जब मैं घर आया, खाना आना खाने के बाद जब मैं बिस्तर पर लेटने के लिए चला, कुरान की चंद आयतें पढ़कर सोने का मेरा मामूल था। जब मैं कुरान पढ़कर सोने के लिए जाने लगा, कुरान की जब मैं चंद आयतों की सूरतों की तिलावत करने लगा तो पढ़ते पढ़ते बिस्तर पर मेरे सामने कुरान की यही सूरत आ गई, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। ज़माने की कसम, रूए ज़मीन पर जितनी भी इंसानियत है सब नुकसान के अंदर है। आज मैं समझ गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी इंसानियत को नुकसान में क्यों बताया। जैसे जैसे बर्फ पिघलता जाता है, घुलता जाता है, वैसे वैसे उसकी कीमत भी कम होती चली जाती है। बर्फ घुलता जा रहा है, उसकी कीमत कम होती जा रही है।
इसी तरीके से इंसान भी एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, जैसे जैसे वो गुजारता जा रहा है उसकी जिंदगी भी बर्फ की तरह पिघलती जा रही है, उसकी जिंदगी भी बर्फ की तरह घुलती जा रही है, उसकी जिंदगी भी बर्फ के मानिंद कम होती जा रही है। जैसे बर्फ घुलता जाता है इंसान की जिंदगी भी घुल रही है। 1 महीने पहले जिन लोगों ने मुझे सुना, आज जो मुझे सुन रहे हैं, आपका सुनना और मेरा यहां आना इस बात का मैसेज दे रहा है कि जर्जीस तुम अपनी जिंदगी का 1 महीना कम कर चुके हो और आप भी अपनी जिंदगी का 1 महीना कम कर चुके हैं। 10 साल पहले मेरा जिन लोगों ने प्रोग्राम सुना और आज भी सुन रहे हैं, हमारी और उनकी जिंदगी मैसेज दे रही है कि जर्जीस तुम भी अपनी 10 साल की जिंदगी कम कर चुके हो। जो सुन रहे हैं वो भी अपनी 10 साल की जिंदगी कम कर चुके हैं। और इंसान जैसे जैसे 1, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल गुजार रहा है ना, वो हकीकत में जिंदगी नहीं गुजार रहा है, उतना ही वो अपने कब्र के करीब हो जाता है। हम और आप उतना ही अपने कब्र के करीब हो गए। इंसान की मंजिल वही है। 100 बीघा जमीन आपकी हो, 5 एकड़ जमीन के आप मालिक हो, कितनी ही जमीन आपकी हो, हकीकत में ये जमीन आपकी नहीं है। आप मरेंगे, इस पर किसी और का कब्जा होगा। हमारी और आपकी ओरिजिनल जमीन वही 2 गज है, जो मरने के बाद भी अपना दावा वापस नहीं। और वही 2 गज जमीन में हमें और आपको दफन होना है। इसलिए आदमी ये याद रखे कि वो 5 एकड़ जमीन का मालिक नहीं है, 100 बीघा जमीन का मालिक नहीं है। हम हकीकत में उसी 2 गज जमीन के मालिक हैं जिसमें हमें रहना है, जिसमें हमें जाना है, और हम उसी के करीब हो गए। और 2 ही ठिकाने हैं, जन्नत या जहन्नम, बीच का कोई ठिकाना नहीं है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कहा करते थे कि हमारी नेकियां और हमारे गुनाह दोनों बराबर बराबर कर दिए जाएं, न मुझे जन्नत मिले न मुझे जहन्नम मिले, तब भी मैं ये समझूंगा कि मैं खुश नसीब हूं। मुझे बीच में डाल दिया जाए, न जन्नत मिले न जहन्नम मिले, अगर बीच में रख दिया जाए तब भी मैं ये समझूंगा कि मैं खुश नसीब हूं। लेकिन ऐसा होना नहीं है। 2 ही ठिकाने, जन्नत या जहन्नम। हम और आप 1 साल 2 साल जो गुजार कर आगे बढ़ जाते हैं, हकीकत में अपनी जन्नत के या अपनी जहन्नम के उतने करीब हो जाते हैं। हकीकत यही है कि हम या तो अपनी जन्नत के करीब हो रहे हैं या अपनी जहन्नम के। और अल्लाह ना करे अगर हम अपनी बदअमालियों की वजह से 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल अगर अपनी जहन्नम के करीब हो गए हैं, तो इससे बड़ा नुकसान हमारा और आपका क्या हो? क्या इससे भी बड़ा कोई नुकसान हो सकता है? इसीलिए अल्लामा राजी ने कहा है कि मैं समझ गया अल्लाह ने जमाने की कसम क्यों खाई, क्योंकि जिस तरह बर्फ घुल रहा है उसी तरीके से 1 साल 2 साल जमाना भी बर्फ की तरह पिघल रहा है। हम अपनी जिंदगी कम करते चले जा रहे हैं, हम अपनी जिंदगी कम करते जा रहे हैं। बर्फ की मानिंद हमारी जिंदगी पिघलती जा रही है, बर्फ की मानिंद हमारी जिंदगी पिघल रही है। हम अपनी कब्र के करीब हो रहे हैं। सिकंदर बादशाह 6 महीने हुकूमत किया करता था और 6 महीने वो जंगल में अपनी जिंदगी बसर किया करता था। जंगल में चश्मदीद लोगों ने रात में सिकंदर बादशाह को देखा। 1-2 लोगों ने सिकंदर बादशाह को जंगल के अंदर टूटी और फूटी हुई कब्र के पास, कब्र की बोसीदा हड्डियों के पास बैठा हुआ देखा। और ये बड़बड़ाते हुए लोगों ने सुना कि सिकंदर बादशाह उस कब्र की बोसीदा हड्डियों के पास बैठकर ये कहता जा रहा है, आए हड्डियों कल तुम मेरे जैसी थी,
ऐ हड्डियों कल तुम मेरी तरह आती हो, कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। ऐ हड्डियों कल तुम मेरे जैसी थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। ऐ हड्डियों कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। वो ये बोल बोल कर अपनी मौत को याद कर रहा है। वो कब्र की बोसीदा हड्डियों को, सड़ी हुई हड्डियों को देखता है और कहता जाता है, ऐ हड्डियों कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। इसीलिए जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फज़ूरुल क़ुबूर फ़इन्नकुम तुज़क्किरुकुमुल मौत। लोगों तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो, तुम कब्रों पे जाया करो, इसलिए कि कब्रों की ज़ियारत करने से तुम्हें वहां जाकर अपनी मौत याद आएगी, तुम्हें अपना ठिकाना याद आएगा, तुम्हें अपना मस्कन याद आएगा, तुम्हें इस जगह आना है। ये कब्रें तुम्हें याद दिलाएंगी कि तुम्हारा ठिकाना ये है। सिकंदर बादशाह के इस वजीफे से सीखो, इस विर्द से सीखो कि वो किस तरीके से अपनी मौत को याद किया करता था। हम और आप धीरे धीरे कब्र के करीब जा रहे हैं। अबू हुरैरा उस हदीस के रावी हैं। तिरमिजी शरीफ अब्वाबुज़ ज़ुहद के अल्फाज हैं। फरमाया अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बादिरू बिल अमाली सबअन हल तंतज़िरून इल्ला फ़क़रन मुनसिया औ गिनन मुदगिया औ मरज़न मुफसिदा औ हरमन मुफनिदा औ मौतन मुजहिज़ा अब दज्जाल फशर्रु गाइब युंतज़र अब अस्साअ फस्साअतु अदहा व अमर्रु। तिरमिज़ी अब्वाबुज़ ज़ुहद के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी फरमाते, लोगों 7 चीज़ों के आने से पहले नेक अमाल कर लो। इन 7 चीज़ों का तुम इंतज़ार न करो, इन 7 चीज़ों का इंतज़ार न करो। हल तंतज़िरून इल्ला फ़क़रन मुनसिया, क्या तुम ऐसी फ़कीरी का, ऐसी गुर्बत का इंतज़ार कर रहे हो जो तुम्हें सब कुछ भुला दे। पैसा दिया अल्लाह ताला ने, क्या तुम फकीरी का इंतजार कर रहे हो तब इबादत करोगे? मैंने गुजरात की सरजमीन पर प्रोग्राम किए हैं, आज चलिए। वो अहमदाबाद 2002 से पहले जिनके करोड़ों के शोरूम हुआ करते थे और जिन्होंने मुझे अपने शोरूम पर बैठाकर चाय पिलाई थी, नाश्ता कराया था, मैं उन शोरूम के मालिकों को आज भी जानता हूं। लेकिन 2002 के दंगे के बाद यकतरफा उस चपेट में दंगाइयों के और जो लोग आए और मोहल्ले के मोहल्ले खाली कर दिए गए, दुकानें जला दी गईं, औरतें बेवा कर दी गईं, बच्चे यतीम कर दिए गए, उनके शोरूमों में आग लगा दी गई, मकान जला दिए गए। कुछ महीने कैंप में रहे, खेमे डाल कर रहे, और आज उनका हाल यह है। फिर कुछ साल दूसरों के रोटियों के टुकड़ों पर पले, और आज उनमें बहुत से ऐसे हैं कि या तो प्याज और आलू के ठेले लगा रहे हैं या रिक्शा चलाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जो कल तक करोड़ों के मालिक थे, आज वो सब्जियां बेच रहे हैं और रिक्शा चला रहे हैं। अल्लाह ताला ने तुम्हें दौलत दी है, अल्लाह ताला ने तुम्हें नवाजा है, तो क्या तुम ऐसी गरीबी का इंतजार कर रहे हो? जब ये भुखमरी तुम्हारे पास, ये गरीबी तुम्हारे पास आ जाएगी जो तुम्हें सब कुछ भुला देगी, तब इबादत करोगे अल्लाह की। दूसरी चीज, औ गिनन मुदगिया, गरीब हो, अभी टाइम है तुम्हारे पास, अभी वक्त है तुम्हारे पास, क्या तुम ऐसी अमीरी का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हें सरकश बना दे? मैंने उन गरीबों को भी देखा है जिनके पास कुछ नहीं था, सुबह खा लो तो शाम को नहीं, और शाम को खा लो तो सुबह नहीं, और अचानक अल्लाह ताला ने छप्पर फाड़ के उनको दौलत दी। आज उनका हाल ये है कि एक हाथ में मोबाइल है, दूसरे हाथ में सिगरेट है। मोबाइल पर कह रहे हैं हाँ ठीक है, इतना ट्रक माल भेज दीजिए, यहाँ आने के बाद हम पैसा दे देंगे,
और सिगरेट पीते जा रहे हैं और उसकी राख अपने टेबल पर रखी हुई एक डिब्बी में डालते जा रहे हैं। ऐसे अमीरों को भी मैंने देखा है। जिनसे कहा जाए चलो अजान का वक्त हो गया, नमाज की तरफ चलें, चलिए अब मैं आ रहा हूँ, 4 ट्रक माल आ रहा है, जब तक ये आ नहीं जाएगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। पता नहीं ऐसा ना हो कि पुलिस पीछा कर रही हो, पकड़ ले। क्या ऐसी दौलत का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हें सरकश बना दे? औ मरजन मुफसिदा, तंदुरुस्त हो इबादत कर लो। क्या ऐसी बीमारी का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हें बिस्तर पे लिटा दे? तंदुरुस्त हो, अजान की आवाज आई, मस्जिद में जा सकते हो। क्या ऐसी बीमारी का इंतजार कर रहे हो? अचानक जा रहे हो भिख मंगनी गाड़ी पर बैठकर, भिख मंगनी गाड़ी जानते ना, जहेज वाली गाड़ी पर जो लड़की के बाप ने दी है इंटरनेशनल भिखारी समझकर, उस गाड़ी पर बैठकर जा रहे हो, हुर्र मारी ब्रेकर से उछली गाड़ी, गिरे, टूट गई टांग, हॉस्पिटल में लटकी हुई है, प्लास्टर चढ़ा हुआ है। मौलाना जर्जी साहब देखने जा रहे हैं, साहब क्या, अरे अजान की आवाज आ रही है, अब जाओगे नमाज पढ़ने? जब तंदुरुस्ती थी तब नहीं गए, अब जाओगे नमाज पढ़ने? साहब ठीक है, अल्लाह तुम्हें शिफा दे। अब मौलाना साहब जैसे उठ रहे हैं वैसे पकड़ लिया, क्या हुआ? मौलाना मस्जिद में दुआ करा देना, अल्लाह ताला शिफा दे। टांग टूट गई, रीढ़ की हड्डी तक उसका असर हो गया, बिस्तर पे पड़े हो, अब जाओगे इबादत करने? औ हरमन मुफनिदा, चौथी चीज, जवान हो जवानी में इबादत कर लो। क्या ऐसे बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हें जो तुम्हारी अकल को जायल कर दे? कभी एक तो बुढ़ापा होता है और एक वो बुढ़ापा होता है पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं। वुजू खाने पे बैठे हैं, पता नहीं 3 बार धो रहे हैं कि गिनती याद नहीं। नमाज पढ़ने खड़े हुए पता नहीं 4 रकात पढ़ रहे हैं कि 10-12 ठोंक डाले। 2 सजदे करना है कि 10 सजदे करना है, बस सजदे करते चले रहे हैं। खड़े हैं, अल्लाहु अकबर पढ़ना, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अब पढ़ रहे हैं सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला। सजदे में घुस गए तो पता नहीं चल रहा क्या पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम। अब इबादत करोगे जब अकल ही खराब हो गई। ओ हरमन मुफनिदा, क्या ऐसे बुढ़ापे में इबादत करोगे जो तुम्हारी अकल को खराब कर दे? जब तो मरफूल कलम हो गए, तुम्हारी नेकियां नहीं लिखी जा रही, तुम्हारे गुनाह नहीं लिखे जा रहे, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी का फैसला करेगा। अब तुम इबादत करोगे अल्लाह की। 4 चीजें, गरीब हो तो अमीरी का इंतजार मत करो, पहली चीज। अमीर हो तो गरीबी का इंतजार मत करो, दूसरी चीज। दोनों अलग अलग, गरीब हो तो अमीरी का इंतजार मत करो और अमीर हो तो गरीबी का इंतजार मत करो, ये 2 अलग अलग चीजें। तंदुरुस्त हो तो बीमारी का इंतजार मत करो और जवान हो तंदुरुस्त हो तो अकल को खराब कर देने वाले बुढ़ापे का इंतजार मत करो। 4 चीजें। औ मौतन मुजहिजा, क्या अचानक आ जाने वाली मौत का इंतजार कर रहे हो? मर जाओगे तब अल्लाह की इबादत करोगे? अचानक मौत तो कभी किसी की आ सकती है। जर्जीस साहब आज यहाँ हैं, कल का प्रोग्राम कहीं और है, लेकिन जर्जीस साहब को प्रोग्राम की तारीख दी है लेकिन कंफर्म नहीं है और गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता है कि मैं कल के जलसे में पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। अचानक मौत किसी की भी आ सकती है। जा रहे हैं, अटैक कभी भी पड़ सकता है। गए और याद करो जामिया सल्फिया बनारस के उस जबरदस्त बड़े आलिम को डॉक्टर रज़ाउल्लाह मोहम्मद इदरीस सलाफी मदनी, जिनके नाम के आगे आज लगाना पड़ता है रहमतुल्लाह अलैह, गए थे बंबई में दीने रहमत कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने। जलसे में तकरीर हुई, उनकी क़ज़ा व क़दर के मौजू पर बोले और जैसी तकरीर करके हटे सीने में दर्द हुआ, हॉस्पिटल तक ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने से पहले रास्ते ही में इंतकाल हो गया। जलसे में गए, सोचा था कभी कि हम घर वापस नहीं आ पाएंगे। औ मौतन मुजहिज, अचानक मौत। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, गरीक़ रहमत फरमाए, उनकी रूह को आला इल्लीन के अंदर जगह अता फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, ये किसके साथ नहीं हो सकता है? कोरोना में कैसे कैसे हमारे जमात के बड़े बड़े आलिम इस दुनिया से चले गए।
40-40, 45-45 साल की उम्र और चले गए। तसव्वुर नहीं कर सकते आप। अभी एक और बीमारी नई निकली है, ये वैक्सीन वालों को भी नहीं छोड़ रही है। और देखते रहिएगा, आलिमुल गैब तो नहीं हूं, लेकिन अब तक के हालात बतला रहे हैं, यूपी का जब चुनाव होगा, अगर 3 या 4 चरणों में चुनाव हुआ, 5 चरणों में हुआ, तो 4 चरण तक तो ठीक चलेगा, लेकिन 5वीं चरण का या 6ठी चरण का जब चुनाव होगा, तो उसमें ये लहर बहुत तेजी के साथ आएगी। और ये आएगी नहीं, लाई जाएगी। और लाने वाले 2 ही आदमी हैं, नाम नहीं लूंगा, आप समझ गए हैं, समझदार हैं। मेरे भाइयों, देखिएगा ये लहर कब आएगी, किस वक्त आएगी, कैसे आएगी, किस टाइम पे आएगी। ये सब सेटिंग पहले से है, क्योंकि यूपी को दोबारा हासिल करना है। क्योंकि बंगाल से तो तमाचा पड़ा है, ठोकर लगी है, सर अभी जमीन पे गड़ा हुआ है, सर उठा नहीं पा रहे हैं। इसलिए यूपी को किसी तरीके से जीतना है, किसी भी तरीके से। अगर यूपी चला गया इनके हाथ से तो दिल्ली जाना तय। इसलिए यूपी किसी तरीके से ये जाने नहीं देंगे। इसके लिए कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी आएगी। चुनाव के 2-3 चरण हो जाने के बाद 4थे या 5वें चरण में इसकी भयानक लहर फैलेगी। किसकी तरफ से फैलेगी? और ये कुछ कुत्ते जो हड्डियां डाल देने के बाद इनकी चोंचें चलेंगी, मीडिया वाले। और वो कुत्ते कौन है मैं नाम भी नहीं लूंगा, और वो कुत्ते खुद समझ जाएंगे कि कुत्ते किसको कहा गया है। वो अच्छी तरीके से जानते हैं। जिनको आप गोदी मीडिया कहो या जिसको भक्त मीडिया कहो, जो कहना चाहो कहो, हमारी नजर में हड्डियों को खाने वाली, सड़ी हुई हड्डियों पे गिरने वाली ये मीडिया, देखिएगा इस लहर को कैसे सुनियोजित तरीके से और ढंग से फैलाएगी। और उसी में सब गड़बड़, और सब उसी में होगा गड़बड़। तो मौतन मुजिजा, अचानक मौत कभी भी आ सकती है। उस मौत के आने से पहले इबादत कर लो। 5 चीजें। अब दज्जाल फशर्रु गाइब युंतज़र, दज्जाल के आने से पहले, खुरूज दज्जाल से पहले नेक अमाल कर लो। जब दज्जाल निकल जाएगा, आ जाएगा, तब तुम नेक अमल करोगे। जब तुम्हारी नेकियों के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, तब नेक अमाल करोगे। गायब फितनों में, गायब चीजों में सबसे बड़ा फितना इसी खुरूज दज्जाल का है। दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं है गायब चीजों में। ये 6ठी चीज है। और 7वीं चीज, अब फसाअत व धावा अमर, क्या कयामत आ जाएगी तब तुम नेक अमाल करोगे? कयामत के आने से पहले नेक अमाल कर लो। कयामत के आने से पहले मेरे भाइयों, कयामत के आने से पहले नेक अमाल। वो कयामत जिसका चर्चा हर जगह है, वो कयामत जिसको बाइबल में डे ऑफ जजमेंट के नाम से जाना गया है, वो कयामत जिसको हम हिंदू धर्म के शास्त्र और वेदों के मुताबिक परलय और महापरलय के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में ये कहा गया है कि न पुत्र पिता को देखेगा, न पिता पुत्र को देखेगा। ये ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद भूमिका में लिखा हुआ है। न पुत्र पिता को देखेगा, न पिता पुत्र को देखेगा। बस इतना। इसी को हमारे कुरान ने यूं कह दिया, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। उस दिन एक इंसान भागेगा, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही, अपने भाई से भागेगा, व उम्मिही व अबीही, एक इंसान अपनी माँ से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, व साहिबतिही व बनीही, अपनी बीवी से भागेगा और अपने बेटों से भागेगा। एक आदमी है, भाई को देखकर भागेगा कि ये मुझसे एक नेकी न मांग बैठे। बेटा अपनी माँ को देखेगा, भागेगा कि मेरी माँ मुझसे कहीं एक नेकी का सवाल न कर ले।
अपने बाप को देखेगा तो भागेगा कि ये मेरा बाप मुझसे सवाल न कर ले। अपनी बीवी को देखेगा, जिस बीवी के बिना दुनिया में एक पल नहीं रह पाता था, उस बीवी को देखेगा तो छिप जाएगा, मुझसे मेरी बीवी कहीं एक नेकी न मांग बैठे। अपनी औलाद, जिसके हल्के से पेट के दर्द, हल्का सा पेट का दर्द आपकी रातों की नींद उड़ा देता है, हल्का सा फीवर, हल्का सा टाइफाइड आपको रात के 2 बजे और 3 बजे अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाने पर मजबूर कर देता है, आपको अपनी नींद से बेदार कर देता है। उस बेटे का प्यार जो आज आपको इतना ज्यादा है, कयामत के दिन इस बेटे को देखकर इंसान भागेगा, ये मेरा बेटा मुझसे कोई नेकी ना मांग बैठे। यौमा यफिरुल मरु मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबती व बनी। वेद कहता है पुत्र अपने पिता का न होगा, पिता अपने पुत्र को न देखेगा। मेरे भाइयों, ये एक ही चीज है, कुरान ने थोड़ा तफसील से बयान कर दिया है। वो कयामत कि जिसके बाद जिस दिन हमें और आपको दोबारा जीवित किया जाएगा, दोबारा जिंदा किया जाएगा, कब्र से उठाया जाएगा और हिसाबो किताब लिया जाएगा। हाँ, ये वही दिन है जिसको वेदों ने कहा है मृत्यु पश्चातम द्वितीय जन्मम भवति, ने तृतीय ने चतुर्थ ने पंच ने षष्ठ ने सप्त ने अष्ट ने नवम ने दशकं का। मरने के बाद तुम्हारा एक दूसरा जन्म होगा, न तीसरा, न चौथा, न पांचवा, न छठा, न सातवां, न आठवां, न नवां, न 10वां। यानी मरने के बाद तुम्हें दोबारा जीवित किया जाएगा। हिंदू धर्म में 7 जन्म है ना, कहते हैं 7 जन्मों तक हम तुम्हारे रहेंगे। इसलिए फेरे लगाए जाते हैं औरत के, जब शादी होती है पति के साथ कितने फेरे लगते हैं? 7 फेरों का मतलब जानते हो? 7 जन्म हम तक तुम हमारी हो, हम तुम्हारे। 7 जन्म हिंदू धर्म में, 7 जन्म, जबकि मालूम नहीं है कि अगला जन्म किसका होगा, लेकिन 7 जन्म है हिंदू धर्म में। वेद मना कर रहा है, वेद कह रहा है एक दूसरा ही जन्म होगा। मनुस्मृति और भागवत पुराण वगैरह कहते हैं कि 7 जन्म होंगे, लेकिन वेद मना करता है। वेद कहता है 7 जन्म है ही नहीं, एक ही जन्म है, मरने के बाद दूसरा जन्म, जिसको पुनर्जन्म कहते हैं, कब्र से दोबारा उठना। ये पुनर्जन्म को हम भी मानते, दोबारा जीवित होना हम भी मानते हैं मरने के बाद, लेकिन आवागमन के हम कायल नहीं हैं। आवागमन, चोरी करोगे तो बिल्ली बनोगे, जुआ खेलोगे तो भैंस बनोगे, ये हिंदू धर्म में आवागमन है। ये अच्छे कर्म करोगे तो इंसान और बुरे कर्म करोगे तो कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर, छछूंदर। यहां तक लिखा हुआ है कि ये गुनाह करोगे तो आलू बनोगे, ये करोगे तो कद्दू बनोगे, ये करोगे तो कटहल बनोगे। अब वो सारी हमें याद थोड़ी हैं, लेकिन चार तो ऐसे गुनाह हमें याद हैं जो मनुस्मृति के बारे में अध्याय में है। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, चोरी करोगे तो नहीं, रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा, चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा, और किसी लड़की पर अगर गलत नजर डालोगे तो अगला जन्म लड़की का होगा। ये हिंदू धर्म में 4 है, तो बहुत पूरी एक लिस्ट है, लेकिन हमें 4 ही याद है। और भी लिखा है, ये करोगे तो चावल का होगा, ये करोगे तो हरा धनिया बनोगे, ये करोगे तो हरी मिर्चें बनोगे, ये करोगे तो गोभी बनोगे, ये करोगे तो पत्ता गोभी बनोगे। पूरा है, दाल चावल और घी चीनी शक्कर सब लिखा है। लेकिन ये कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, थोड़ी सी अकल दौड़ाओगे तो आप गिर जाओगे हैं? थोड़ा सा अकल पे जोर लगाओ। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, उल्टा मफहूम निकालो, जुआ न खेलोगे तो भैंस का जन्म नहीं होगा। इसका मतलब दुनिया में जितनी भैंसें हैं ये पहले इंसान थी, यही तो मतलब हुआ, पहले इंसान थी, इन्होंने जुआ खेला होगा तो इनको भैंस का जन्म हुआ है। अगर दुनिया में कोई आदमी जुआ ही ना खेले तो फिर भैंस का जन्म नहीं होगा, और भैंस का जन्म नहीं होगा तो दूध नहीं मिलेगा, घी नहीं मिलेगा, मट्ठा नहीं मिलेगा, दही नहीं मिलेगा, छाछ नहीं मिलेगा,
पनीर नहीं मिलेगा। मतलब क्या हुआ? ये सारी नेमतें खाना है तो जुआ खेलो, यही तो नतीजा निकलता है। तो ये कुछ समझ में आने वाली बात है? किसी लड़की पर गलत नजर डालोगे तो अगला जन्म लड़की का होगा। ये जलसे में जितनी आई हैं ये सब पहले मर्द थीं। इन्होंने किसी लड़की को गलत नजर से देखा होगा तो इनको लड़की का जन्म हुआ। अब दिमाग से सोचो कि अगर दुनिया में कोई आदमी किसी को गलत नजर से ना देखे, सबको माँ बहन बेटी की नजर से देखे और कोई गलत नजर न डाले, तो इसका क्या मतलब हुआ? फिर लड़की का जन्म ही नहीं होगा। जब लड़की का जन्म नहीं होगा तो फिर बच्चे कहां से पैदा होंगे, नस्ल कहां से बढ़ेगी? योगी जी तो खुद ही संन्यास लिए बैठे हैं, मोदी जी की है ही नहीं, और जबरदस्ती जिन्होंने प्यार किया वो आसाराम बने बैठे हैं। तो अब आप बताइए फिर नस्ल कहां से बढ़ेगी? एक दिमाग लगा के सोचिए, अकल में आने वाली बात है। चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा। हमने आपका 2-4 तोला सोना चुरा लिया, पकड़े गए, पुलिस ने अंदर कर दिया। जब तक अंदर हैं तब तक हम चोरी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने, ईश्वर ने अगर हमको चोरी के जुर्म में बिल्ली बना दिया तो ये सजा कमजोर है। क्योंकि इंसान थे तो सोना चुराते थे, दौलत चुराते थे, पैसा चुराते थे। अब अल्लाह ने बिल्ली बना दिया तो अब आपकी मुर्गी चुरा रहे हैं, किसी का कबूतर चुरा रहे हैं, चोरी तो अभी भी जारी है। तो मतलब क्या हुआ? अल्लाह की सजा कमजोर है, ईश्वर की सजा कमजोर है, उससे तो सख्त हमारी जेल वाली सजा है। और एक चीज, रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा। कभी कभी हम देखते हैं ना, ये रोडों पर जो खड़े होते हैं, ट्रक गुजर रहे हैं, 100 रुपए लिया, ट्रक गुजर गया। तो ये सड़कों पर जो कुत्ते होते हैं, तो मैं सोचता हूं ये वही रिश्वतखोर हैं जो 100 रुपए लेकर ट्रक छोड़ते जा रहे हैं। और कुछ कुत्ते इतने स्टैंडर्ड हैं जो कुत्ते होने के बाद भी सड़कों पर नहीं, वो 18, 20, 25 साल की कॉलेज की लड़कियों की गोद में स्वीटी लवली बनकर बैठे हुए हैं और वो उनको चूम रहे हैं, पप्पी चम्मी सब, और एसी गाड़ियों में सफर कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि ये कितना बड़ा, ये जरूर कोई पार्लियामेंट का नेता रहा होगा, इसने बड़ा घोटाला और बड़ी रिश्वत खाई होगी, तब इसको ये जन्म हुआ है। और ये 100, 200 रुपए लेके छोड़ने वाले ये रोड वाले कुत्ते हैं जो इधर घूमते हैं, इनको कम छोटी रिश्वत तो छोटी नस्ल के कुत्ते, बड़ी रिश्वत तो बड़ी नस्ल के कुत्ते। ये आपकी किताब कह रही है, बताइए आप, मनुस्मृति कह रही है, यकीन कैसे आया? लेकिन वेद इसका खंडन करता है। वेद कहता है बिल्कुल नहीं, मरने के बाद इंसान दोबारा एक ही जन्म लेगा। ने तृतीय, ने चतुर्थ, ने पंच, न तीसरा, न चौथा, न पांचवा, ने षष्ठ, न छठा, ने सप्त, न सातवां, ने अष्ट, न आठवां, ने नवम, न नवा, न दशंका, न 10वां। मरने के बाद इंसान का तीसरा, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठा नहीं, 7वां नहीं, 8वां नहीं, 9वां नहीं, 10वां नहीं, कोई जन्म नहीं होगा। मरने के बाद एक दूसरा ही जन्म होगा जहां उसको उसके कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। इसी को कुरान कहता है, अयहसबुल इंसानु अन युद्रका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना सुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता। क्या इंसान तू ये तसव्वुर करता है कि तुझे ऐसे ही बगैर हिसाब किताब के छोड़ दिया जाएगा? नहीं नहीं। अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना, क्या तो शुरू में मनी का कतरा न था? क्या तो शुरू में एक हकीर और जलील पानी की बूंद न था जो रहमे मादर तक पहुंचाया गया, जो औरत के बच्चे दानी तक पहुंचाया गया? फिर अल्लाह ताला ने उसी पानी के कतरे से तेरी मजबूत खोपड़ी बनाई और उस खोपड़ी में इतना नरम भेजा बनाया, 2 उंगलियों के बीच में रख के मसलना चाहो तो मसल दो। धड़कने वाला दिल बनाया
पोर बनाए, पैर बनाया, पिंडली बनाई, घुटना बनाया, रान बनाया, पेट बनाया, पीठ बनाई, रीढ़ की हड्डी बनाई, नाक बनाई, आंख बनाई, हजारों तारों का कनेक्शन डाल कर दो चमकते हुए ट्यूबलाइट, आंखों में रोशनी डाल दी, समझने वाला दिमाग दे दिया। जब हम ये सब काम कर सकते हैं पहली बार, फजअल मिन्हु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, नर और मादा भी बना दिया, लड़का और लड़की भी बना दिया। हाय इंसानों, तो तुम बताओ, जब मैं पहली बार ऐसा कर सकता हूं तो क्या दोबारा हम तुम्हारे मरने के बाद हम तुम्हें जीवित नहीं कर सकते? अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता, तो क्या मैं मरने के बाद हम तुम्हें दोबारा जीवित नहीं कर सकते? जब पहली बार हमारे लिए करना आसान है तो दोबारा तो और ज्यादा। तो मेरे भाइयों, इस चीज को ज़हन में रखिए, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, हम खसारे की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह न करे अगर हम जहन्नम के करीब हो रहे हैं, अपनी उम्र गुजार रहे हैं और एक एक दिन करके अगर हम कब्र के करीब जा रहे हैं और जहन्नम के करीब हो रहे हैं, तो इससे बड़ा खसारा कोई नहीं है। दो चीजें आगे, चार चीजें पेश की गई, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। इसमें दो चीजें एक साथ और दो चीजें एक साथ। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो ईमान लाए और जिन्होंने अमले सालेह किए, ये दोनों एक चीज है। और एक बात याद रखिएगा, ईमान और अमले सालेह दोनों जरूरी है। आपके पास ईमान है, अमले सालेह नहीं, बेकार है जिंदगी आपकी। आपके पास अमले सालेह है लेकिन ईमान नहीं, बेकार है आपकी जिंदगी। चलिए बंबई, हम आपको दिखाते हैं टाटा हॉस्पिटल। चलिए स्टेशनों पर गर्मियों के दिनों में हम आपको दिखाते हैं। चलिए गुरुद्वारे दिल्ली में संडे के दिन हम आपको दिखाते हैं कितना बड़ा लंगर करते हैं सिख, गरीबों को एक तरफ से एक लाइन से खाना खिलाते हैं। चलिए टाटा हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल बॉम्बे में, हम आपको दिखाते हैं कि कितने बड़े बड़े अमीर लोग गरीबों की मदद करने के लिए लाख 2 लाख रुपए के चेक लेके घूमते हैं, फल फ्रूट लेके आते हैं, खाना ट्रकों पे भर के लाते हैं और वहां कैंसर पेशेंटों में तकसीम करते हैं, उनके इलाज का इंतजाम करते हैं। देखा जाए तो बज़ाहिर कितना अच्छा काम है, लेकिन अमले सालेह तो है लेकिन ईमान नहीं है उनके साथ, इसलिए बेकार है। हमारे पास ईमान है लेकिन अमले सालेह नहीं है। नाम मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद फला, हमारे नाम बहुत अच्छे हैं। पूछो कौन हो? मोमिन है। मरने के बाद जलना पसंद करोगे या दफन? नहीं, दफन होंगे। सब कुछ अपना ईमान है लेकिन अमले साले नहीं हमारे पास। कई जगह मिसालें दी, आपको देता हूं। ईमान और अमले साले की मिसाल बिल्कुल इस तरह है जैसे मोबाइल और सिम। आपके पास मोबाइल है लेकिन सिम नहीं है तो मोबाइल किस काम का? आपके पास सिम है लेकिन मोबाइल नहीं तो सिम किस काम की? साहब मौलाना बहुत महंगा मोबाइल है मेरा, 1 लाख रुपए की कीमत है, एप्पल का मोबाइल है मेरा। 1 लाख का नहीं, 5 लाख का ले लो, लेकिन उससे क्या करोगे? हेलो हेलो करके देखो, नहीं, जब तक सिम नहीं डालोगे। आपके पास सिम है लेकिन मोबाइल नहीं। बहुत बैलेंस है जर्जी साहब, 20,000 रुपए हैं इसमें। अरे 50,000 हो, 1 लाख रुपया बैलेंस है तुम्हारे सिम में, लेकिन उस सिम को कान में लगा के हेलो हेलो बोलोगे, उस सिम को जब तक मोबाइल में नहीं लगाओगे सिम काम की नहीं। मोबाइल में सिम नहीं डालोगे तो मोबाइल काम का नहीं। ये दोनों चीजें सिम और मोबाइल की तरह हैं। आपके पास ईमान है, अमले स्वाले नहीं, बेकार है ईमान। और आपके पास अमले स्वाले है लेकिन ईमान नहीं तो बेकार है अमले स्वाले। मैंने इसकी मिसालें दे दी आपको। दोनों जरूरी है। और एक बात और बता दूं, सुनिए गौर से। ईमान लो, सुनिए, ईमान एक मुआहिदा है और अमले स्वालेह उस मुआहिदे का अमली नतीजा है। आपने मुआहिदा कर लिया,
लेकिन उस मुआहिदे के मुताबिक अगर आपने काम नहीं किया तो मुआहिदा बेकार। मसलन सुनिए, मैं एक मजदूर हूं, आपने मुझे अपने घर बुलाया, जरजीत साहब मेरी ये दीवार खड़ी होना है, क्या आप इस दीवार को खड़ा करेंगे कि क्या मजदूरी लेंगे? मैंने कहा ठीक है, 1000 रुपया डेली, सुबह 9 बजे आऊंगा, 5 बजे मैं चला जाऊंगा, 9 से 5 तक ड्यूटी, 5 दिन में आपकी दीवार मैं पूरी खड़ी कर दूंगा। आपने कहा डन, 1000 रुपए डेली देंगे हम, 5 दिन में हमारी दीवार आप खड़ी कर देना। मैंने कहा ठीक है, मुआहिदा हो गया। अब सुबह 9 बजे मुझे जाना चाहिए था, नहीं गया, दूसरे दिन भी नहीं गया, तीसरे दिन भी नहीं गया, चौथे दिन भी नहीं गया, 5वें दिन भी नहीं गया। जब 5 दिन पूरे हो गए, 6ठे दिन में गया अपने मालिक के पास, साहब मजदूरी दीजिए, आज 6ठा दिन है। मालिक क्या कहेगा, अबे किस बात की मजदूरी लेने आया है? साहब उस मुआहिदे की जो हमारे और तुम्हारे दरमियान तय हुआ था, हमारे और तुम्हारे दरमियान तो ये तय हुआ था कि 5 दिन आप काम करेंगे, 5 दिन में हम आपको 5000 रुपए देंगे, हुआ था ना? हाँ, तो मुआहिदा तो हुआ था ना, इकरार तो मैंने किया था ना कि हाँ मैं काम करूंगा जी, तो लाइए ना 5000 रुपए। कहेगा बे पागल है क्या, इकरार किया था तो आया क्यों नहीं? अरे मैं नहीं आया इससे क्या मतलब, मैंने इनकार तो नहीं किया था ना कि नहीं आऊंगा, मैं इकरार कर रहा था कि मैं आऊंगा, किया था आऊंगा, और मुआहिदा हमारे तुम्हारे दरमियान तय हो चुका था। आप दीजिए मुझे 5000 रुपया, आप दे देंगे मुझे? नहीं, आप उल्टा डांटेंगे और कहेंगे कमीने, जब तुझे नहीं आना था तो पहले बता देता, 5 दिन तक मैंने तेरा इंतजार किया, दूसरे को मैं काम पे लगा लेता, क्यों नहीं आया? मेरा नुकसान और हुआ। मेरे भाइयों, पता चला कि सिर्फ मुआहिदा काफी नहीं है, मुआहिदे के ऊपर जो आपने इकरार किया है वो इकरार भी काफी नहीं है, बल्कि मुआहिदे के मुताबिक आपको काम करना था। आपको 9 बजे जाना था और 5 बजे तक उसकी दीवार को खड़ा करना था। आपने ये काम नहीं किया, इसलिए आपको इस बात की मजदूरी नहीं मिलेगी। ईमान एक मुआहिदा है, सुनिए, ईमान एक मुआहिदा है और उस मुआहिदे का इकरार और उसका अमली नतीजा अमले स्वाले है। आपने ईमान कबूल कर लिया, इस्लाम ले आए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपने इस बात का इकरार कर लिया कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अब आपने इस बात का भी इकरार कर लिया कि इस मुआहिदे के बाद अब हमें 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखना है, हमें हज भी करना है, हमें ज़कात भी देना है। आपने इस मुआहिदे के साथ साथ ये इकरार भी कर लिया, लेकिन नमाज भी नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, हज नहीं किया, आपने ज़कात भी नहीं दी, और कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होकर क्या आप जन्नत मांग सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह मुझे जन्नत दे, क्योंकि मैंने ईमान कबूल किया था, मैंने मुआहिदा किया था, मैंने इस बात का इकरार किया था कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अल्लाह क्या कहेगा, मेरे बंदे ये मुआहिदा था, तूने कबूल किया था, लेकिन इस मुआहिदे की जो शर्त थी 5 वक्त की नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अच्छे अमाल, नेक काम, वो तुमने नहीं किए। अल्लाह नहीं किए तो क्या हुआ, इकरार तो किया था, इकरार तो किया था, नमाज पढ़ना चाहिए, मानता तो था, रोजा रखना चाहिए, मानता तो था, किया नहीं तो क्या हुआ, लेकिन इकरार तो था, तस्लीम तो करता था, इसलिए मुझे तू जन्नत दे। क्या अल्लाह जन्नत दे देगा? नहीं, ईमान एक मुआहिदा है, अमले स्वाले ये उस मुआहिदे का अमली नतीजा है। जब तक हम अमले स्वाले नहीं करेंगे मेरे प्यारे साथियों, मुआहिदा पूरा नहीं होगा। आप सिर्फ उस मजदूर की तरह मत बनिए जो अपने मालिक से इकरार करता है कि हम कल 9 बजे आएंगे और 5 बजे तक हम काम करेंगे, और नहीं आए और शाम को मजदूरी लेने पहुंच गए, और ये कहो कि हाँ वादा तो था, इकरार तो किया था। सिर्फ इकरार की वजह से आपको मजदूरी नहीं मिल सकती है, सिर्फ ईमान कबूल कर लेने की वजह से, सिर्फ मुआहिदा एक्सेप्ट कर लेने की वजह से और मुआहिदे पर मुआहिदे का इकरार कर लेने की वजह से हमें जन्नत नहीं मिलेगी, जब तक कि हम
9 बजे से लेके 5 बजे तक ड्यूटी न करें तो हमें 1000 रुपया नहीं मिलेगा। उसी तरीके से जब तक हम इस ईमान के जो मुतालबे हैं जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन भी जन्नत नहीं देगा। ईमान अपने अंदर पैदा कीजिए और ईमान के साथ साथ अमले स्वाले की पाबंदी कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, सहाबा किराम की पूरी जिंदगी ईमान के साथ और अमले स्वाले के साथ भरी पड़ी है। हजरत अबू तलहा अंसारी को देखिए, बुढ़ापे में लाठी टेक कर मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन कुरान की किसी सहाबी के जबान से ये आयत सुन लेते हैं, इनफिरू खिफाफन व सिकालन वजाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह। इनफिरू खिफाफन व सिकालन, हर हाल में अल्लाह की राह में निकलो, जंग के लिए जाओ। खिफाफन व सिकालन, चाहे दुश्वारी हो या परेशानी, आसानी हो या परेशानी, हर हाल में तुम्हें जंग के लिए निकलना है, हर हाल में तुम्हें निकलना है। हजरत अबू तलहा अंसारी बुढ़ापे में लाठी टेक कर चलते हैं, कमर झुक चुकी है, अपने बेटों से कहते हैं, बेटो हमारे लिए घोड़ा तैयार करो, मैं मैदान जंग में जाऊंगा। बेटों ने कहा, अब्बू आप अल्लाह के नबी के जमाने में लड़े, अबू बकर के जमाने में भी लड़े, उमर फारूक के जमाने में भी लड़े, अब उस्मान गनी का जमाना है, आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, कमर झुक चुकी है, और इस वक्त भी आप लड़ने की बात कर रहे हैं, जिहाद में जाएंगे। फरमाया, बेटो तुम जो दलील दे रहे हो कि मैं कमजोर हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, तुम्हारी दलील कमजोर है, उसमें दम नहीं है। कुरान तो कहता है, इनफिरू खिफाफन व सिकालन, हर हाल में निकलो, चाहे आसानी हो या परेशानी, दुश्वारी हो या सहूलत, हर हाल में निकलना है। नहीं नहीं, अरे मेरे प्यारे बेटो, मुझे हर हाल में निकलना है। कुरान ने जब हर हाल में कहा तो हमें निकलना है। नहीं माने, बेटों का इनकार, बाप का इसरार, बेटों का इनकार, बाप का इसरार, बाप का इसरार ही गालिब आ गया और बेटों ने घोड़ा दे दिया, तलवार दे दी, लो तुम्हें लड़ना है तो जाओ, जब तुम नहीं मान रहे हो। अबू तलहा अंसारी जंगी काफिले में शरीक हो जाते हैं और दरिया का सफर कर रहे हैं, समंदर का सफर कर रहे हैं, पानी के जहाज में बैठ जाते हैं, शिप में बैठ जाते हैं। शायद अल्लाह को यही मंजूर था, वो मैदान जंग तक नहीं जा पाए, और बीचों बीच समंदर में जब उनका जहाज पहुंचता है, उनकी शिप पहुंचती है, वहीं पर उनको बुखार आ जाता है और हज़रत अबू तलहा अंसारी वहीं इंतकाल कर जाते हैं। अबू तलहा अंसारी को बीच रास्ते में उनका इंतकाल हो जाता है, उनको लकड़ी के एक संदूक में बंद किया जाता है और उनकी जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है और उसी समंदर के हवाले उनको कर दिया जाता है। मैं कहना ये चाहता था मेरे भाइयों, कुरान की आयत जैसी उनके सामने आई और ईमान उनके अंदर जाग गया। जब ईमान उनके अंदर जागा तो अमले स्वाले के लिए वो तड़प उठे, ये ईमान भी जरूरी है और अमले स्वाले भी जरूरी है। हजरत अबू दहदा अंसारी का नाम किसने नहीं सुना है? हजरत अबू दहदा अंसारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए हैं, कुरान की आयत नाजिल होती है, अल्लाह के नबी सहाबा से कहते हैं, मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो तुम्हें अल्लाह को कर्ज हसना दे? हजरत अबू दहदा कहते हैं, अल्लाह को कर्ज हसना देंगे तो हमें क्या मिलेगा? फरमाया, बदले में जन्नत मिलेगी। हजरत अबू दहदा कहते हैं कि मैंने दोनों बाग अल्लाह को कर्ज हसना दे दिए, गोल्डन हदीका, अपने दोनों बाग अल्लाह को कर्ज दे दिया। जाइए, अल्लाह के रसूल दोनों बाग मैं आपको दे रहा हूं, अल्लाह को कर्ज हसना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दोनों नहीं, एक दे दो और एक से अपने बीवी बच्चों का गुजर बसर चलाओ। दोनों दे दोगे तो फिर भीख मांगोगे, तुम्हारे पास क्या रह जाएगा? अल्लाह के नबी ने एक बाग को कबूल कर लिया और एक छोड़ दिया। हजरत अबू दहदा उस बाग के पास जाते हैं जो अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया था। वहां उनकी बीवी हैं, उनके बच्चे हैं, जल्दी से उनको हाथ पकड़ के बाहर निकालते हैं और कहते हैं, मेरी बीवी इस बाग का एक भी खजूर मत खाओ। बीवी ने कहा, क्यों? कहा, ये मैंने अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया है, मैंने अल्लाह को कर्ज दे दिया है। बीवी ने कहा, इसमें फायदा क्या है?
जवाब मिला कि अल्लाह के नबी ने कहा जो अल्लाह को कर्ज हसना देगा अल्लाह बदले में जन्नत देगा। बीवी चीख पड़ी, मेरे शौहर अगर एक बाग देकर हमें जन्नत मिल रही है तो ये सौदा महंगा नहीं है, आप बहुत सस्ते में निबट गए। आए मेरे प्यारे शौहर जाइए, अब अपने बच्चों के मुंह से खजूर निकाल ली और उसी बाग में डाल दिया। अपनी बीवी के दामन में जो खजूर थे उनको भी छीन कर उसी बाग में डाल दिया और फरमाया अल्लाह इस बाग तक पहुंचने में मुझे थोड़ी देर हो गई, जो बच्चे मेरे खजूर खा चुके उनको तो उनके पेट से मैं नहीं निकाल सकता, लेकिन जो खजूर मेरे बच्चों के मुंह में था आय अल्लाह मैंने उन खजूरों को भी निकाल कर तेरे बाग में डाल दिया। आय अल्लाह मैंने अपना काम पूरा किया, मैंने अपना वादा पूरा किया, तू अपना वादा पूरा कर। आय अल्लाह मैंने ये बाग कर्ज हसना दे दिया, तू बदले में मुझे जन्नत दे दे। मेरे भाइयों ईमान जब किसी के अंदर जागता है तो फिर ईमान के बाद ये ताकत भी उसके अंदर पैदा होती है। बताइए आपके अंदर ईमान है तो उसके अमली मुजाहिरे क्या है? क्या ईमान जाहिर होता है? क्या हम अपने आप को मोमिन कह सकते हैं? वो कौन सा ईमान था? वो एक औरत अल्लाह के नबी के पास आकर कहती है आय अल्लाह के रसूल मुझसे जिना का सुदूर हो गया है, इन्नी क़द सबतुल हद्द या रसूल अल्लाह, मुझे संसार कर दो, पत्थरों से मार मार कर अपने जुर्म का इकरार कर रही है। और अल्लाह के नबी ने कहा जाओ इस औरत को पत्थरों से मार डालो क्योंकि इसने जिना का इकरार कर लिया है। उस औरत को जब ले जाया जाने लगा तो गिर गई, कहने लगी मेरे पेट में बच्चा है। इल्म नबी अकरम को हुआ तो अल्लाह के रसूल ने इस औरत को छोड़ दिया और कहा जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना, इसलिए कि जब तक तेरे पेट में बच्चा है इस बच्चे की जान नहीं ली जा सकती है। गलती तेरी है लेकिन सजा उस बच्चे को क्यों मिले जो तेरे पेट में पल रहा है। इतनी बड़ी इंसानियत ये इस्लाम सिखा सकता है। जब बच्चा पैदा हो गया तब वो आई, लीजिए उस बच्चे के वो रोने लगा। मां कहने लगी अल्लाह के नबी मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए, इस बच्चे का दूध मुझे अपनी पिस्तानों का दूध इस बच्चे को पिला लेने दीजिए और यही मेरी आखिरी ख्वाहिश होगी। दे दिया उस बच्चे को, गिले जाओ ये बच्चा। उसने दूध पिलाया। अल्लाह के नबी ने देखा कि उसके होंठों पर दूध लगाए और इस बच्चे को अभी इस माँ के दूध की जरूरत है, तो फरमाएगा औरत इधर आओ इस बच्चे को ले जाओ। कहा क्यों? कहा इस बच्चे की गिज़ा तुम्हारी पिस्तान में मौजूद है, अभी मैं तुम्हें नहीं मार सकता, तुम्हें पत्थरों से कत्ल नहीं कर सकता क्योंकि इस बच्चे की गिज़ा तुम्हारी पिस्तान में है, मैं बेरहम नहीं हूँ, इस बच्चे का हक नहीं मार सकता। जब तक ये बच्चा रोटी ना खाने लगे तब तक तुम्हें सजा नहीं दी जाएगी। जाओ अपने घर में इस बच्चे को लेकर जाओ, इसको अपनी पिस्तान का दूध पिलाओ, जब ये रोटी खाने लगे तब लेकर आना। फिर वो रोटी खाने लगा तब लेकर आई। अल्लाह के नबी ने फरमाया खातून अब तेरे पास तेरे लिए मेरे पास कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। जितना छोड़ना था छोड़ दिया और जितनी गुंजाइश हो सकती थी रहमो करम की वो कर दी। अब कोई गुंजाइश नहीं है मेरे पास तेरे लिए, जाओ इसको ले जाओ। वो बच्चा एक किसी सहाबी को दिया और उस औरत को सीने के बराबर गाड़ दिया और पत्थरों से उसको मार मार के खत्म कर दिया। बताने का मकसद सिर्फ ये है मेरे भाइयों, ये उस औरत के अंदर ईमान था, जाग गया। कहने लगी अल्लाह के रसूल मैं बकरियां चरा रही थी, मेरा शौहर 2-3 साल से नहीं है घर पे और वहां जंगल में एक और आदमी था जो बकरियां चरा रहा था। हम लोगों की आंखें चार हो गईं, चूंकि जवानी की दहलीज पे मैं कदम रखे हुए थी इसलिए अपने आप को संभाल नहीं सकी और पहाड़ के दामन में हमसे जिना का सुदूर हो गया। लेकिन जिना होने के बाद फौरन पछताती है और कहती है अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए, अरे अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए। ये ईमान की वो ताकत थी जिसने ये नहीं देखा कि लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरी कितनी रुसवाई होगी, मेरी कितनी बदनामी होगी। वो आकर कहती है कि अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए, अरे अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए। ये ईमान की ताकत है जो अपने आप को दुनिया में इस्लामी सजा पाने के लिए तैयार कर लेती है। इस दुनिया में पत्थरों से पिट पिट कर और मार खा कर मर
जाना ये उस सजा से बेहतर है जो जहन्नम में मरने के बाद मिलेगी। ये ईमान था जो जहन्नम की सजा से बचने के लिए दुनिया में सजा पाने के लिए वो औरत तैयार हो गई। मेरे भाइयों, हम और आप अपने गरीबानों में झांक कर देखें क्या क्या ईमान की ये ताकत हमारे अंदर है। जब ईमान की ताकत हमारे अंदर आ जाती है तो कोई कुछ नहीं देखता, फिर वो ताकत उसके अंदर पैदा होती है। अभी एक पुलिस वाला आपके गांव का, आपके थाने का आपके गांव में आ जाए, ना उसके पास लाठी हो, ना डंडा, ना बंदूक, और अभी वो कहे कि मैंने सुना है इस गांव में बहुत जुआ खेला जा रहा है, अभी सबको डांटे, सब लोग भीगी बिल्ली बने सुनते रहेंगे उसकी बात, कोई बोलेगा नहीं उसके सामने। वो अकेला पुलिस वाला, अकेला थानेदार पूरे गांव को डांटेगा, फटकारेगा, सब पर हावी होगा और सब लोग भीगी बिल्ली बनेंगे सुनते रहेंगे। क्यों? वो थानेदार अकेले सबको क्यों डांटता है? और आप लोग उससे सवाल जवाब क्यों नहीं करते? सारे लोग मिलकर उसको नहीं मारते, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि वो पुलिस वाला आया अकेले जरूर है, लेकिन अकेले वो है नहीं, उसके पास ताकत है सरकार की, उसके पास ताकत है गवर्नमेंट की, वो अकेले नहीं बोल रहा है, वो ऑन ड्यूटी है। अगर मैंने उसको एक थप्पड़ भी मारा तो पूरा इलाका पुलिस छावनी में बदल जाएगा। और उस पुलिस वाले को ये हिम्मत, जो पूरे गांव को डांटता है, ये हिम्मत कहां से आई? क्योंकि पुलिस वाला ये जानता है कि मैं अकेले नहीं हूं, मेरे पास सरकार की ताकत है। मेरे भाइयों, इसी तरीके से सारे दुश्मन हमारे सामने खड़े हों, हम अकेले हों, लेकिन जब ईमान की ताकत अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए तो फिर हम किसी से डरते नहीं हैं। फिर देख लीजिए लोग मारते चले जाएं, लेकिन हम नहीं डरेंगे। क्यों? क्योंकि ईमान की ताकत है हमारे अंदर। सुमैया के हालात पे नजर डालिए, बिलाल के हालात पे नजर डालिए, खुबैब के हालात पे नजर डालिए, खुबाब के हालात पे नजर डालिए, उन सहाबा इकराम की जिंदगियों पे नजर डालिए जिनको बांध के मारा गया, जिनको जंगलों में मारा गया, जिनको गरम रेत पे लिटाया गया, जिनके सीने पे भारी पत्थर रखा गया, लेकिन इसके बावजूद वो माने नहीं है। यही उनकी जबान से निकलता रहा, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये कैफियत हमारे और आपके अंदर भी आनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, जब ईमान की ताकत किसी के अंदर आ जाती है तो फिर वो किसी से नहीं डरता। कुरान करीम हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके हरीफ फिरौन का एक वाकया बयान करता है। जब फिरौन बेबस हो गया तो उसने मूसा को चैलेंज किया, मूसा तुम अपने साथियों को लेकर एक मैदान में आ जाओ, हम भी एक साथियों को लेकर मैदान में आ जाते हैं, आओ आमना सामना कर लेते हैं, हक और बातिल का फैसला आज हो जाता है, आओ सामने। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके चैलेंज को कबूल कर लिया और इसी मैदान में जमा हो गए। ऐसे ही मैदान में जमा फिरौन के साथ पूरा लाव लश्कर और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ चंद गिने चुने लोग। मुकाबला शुरू होता है। फिरौन ने अपने जादूगरों से कहा है, जादूगरों, मूसा और मूसा के फौज के सामने, मूसा और उनकी कौम के सामने तुम्हें हावी होना है, बताओ हम हार तो नहीं जाएंगे। जादूगरों ने क्या कहा, कैसे हार सकते हैं साहब, हम लोग माहिर हैं। ठीक है, आज मूसा को शिकस्त होनी चाहिए। ठीक है, होगी। जादूगरों ने पूरे एतमाद के साथ फिरौन को भरोसा दिलाया, होगी, लेकिन लालची थे। कुरान की जबान से सुनिए, फिरौन के जादूगरों ने सबसे पहला सवाल क्या किया, पढ़िए कुरान। इन्ना लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। मेरे सरदार, मेरे बादशाह फिरौन, हम अपना जादू दिखाएंगे, मूसा और मूसा की कौम भाग जाएगी, हम जीत जाएंगे। अगर हम गालिब आ गए तो हमारा इनाम क्या होगा, आप हमें इनाम क्या देंगे? आओ सुनो और देखो ईमान क्या है और ईमान की ताकत क्या है।
और हम आज मोमिनों से खिताब कर रहे हैं, मुसलमानों से। अपने जो चंद लोग यहां रह गए हैं इस फील्ड के अंदर, अपने ईमान को जगाओ। ये वाकया तो सुनी लो कम से कम, उससे अपना इम्तिहान ले लो कि हम कितने बड़े मोमिन हैं और कितने पक्के मोमिन हैं। इस वाकये को सुन लीजिए आप। पहला सवाल, हमारा इनाम क्या होगा? इन्ना लना लाजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अगर हम गालिब आ गए मूसा पर, मूसा की कौम पर, तो हमारा इनाम क्या होगा? पता चला कि फिरौन के जादूगरों को इनाम की फिक्र थी। फिरौन ने क्या जवाब दिया? नाम व इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, तुमको हम अपनी कैबिनेट में शामिल कर लेंगे, हम तुम्हें अपना मुकर्रब बना लेंगे, उस वक्त तुम हमारे मुकर्रब हो जाओगे। अगर मूसा हार गया और मूसा की कौम हार गई और मुंह की खा गई, तो तुम हमारे मुकर्रब हो जाओगे। जहां हम बैठेंगे मेरे पास तुम बैठोगे, यानी मेरी कैबिनेट में शामिल हो जाओगे। मेरे मंत्रालय, मेरी मिनिस्ट्री तुम्हें मिलेगी, जो नयाबत होगी वो हम तुम्हें देंगे, हमारे बाद जो ओहदे होंगे वो हम तुम्हें दे देंगे। व इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, हम तुमको अपने कराबतदारों में, करीब कुर्बत, हम आपको अपना मुकर्रब बना लेंगे। जादूगर खुश हो गए। अब जाहिर बात है, आजकल जो मुकर्रब बने हैं हमारे मोदी जी के, मुसलमानों में भी बहुत से लोग हैं, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन और बहुत से लोग हैं जो आज करीब। तो अब सोचिए उनकी पांचों उंगली घी में है कि नहीं। अगर तुम ये काम करोगे तो तुम मोदी जी के मुकर्रब हो जाओगे। तो मोदी जी के मुकर्रब होने का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा सहूलतें तुम्हारे लिए। तो फिरौन जब ये कह दे कि वह इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, अगर मूसा हार गया, मूसा की कौम हार गई, तो तुम मेरे मुकर्रब हो जाओगे, तो इसका मतलब समझ रहे हैं, मेरी बादशाहत में तुम्हें सब कुछ मिलेगा। ठीक है, चला जादूगरों ने रस्सियां निकाली और रस्सियां निकालने के बाद फेंकी। देखिए आप क्या हुआ। जैसी जादूगरों ने रस्सियां निकाल कर फेंकी, वो रेंगते हुए सांप बन गए। रेंगने लगी, सांप बनकर रेंगने लगी। हालांकि वो सांप थे नहीं, लेकिन देखने वालों को सांप दिखाई दे रहा था। मूसा को लगा ये सांप है, मूसा की कौम को लगा कि ये सांप है। मूसा डरने भी लगे कि अल्लाह ताला ने फरमाया ला तखफ या मूसा, आए मूसा डरने की जरूरत नहीं है। जैसे वो रेंगते हुए सांप बन गए, मूसा डरने लगे। हुक्म होता है अन अलक़ियासाक, अन अलक़ियासाक, आए मूसा तुम्हारे हाथ में जो डंडा है, जो लाठी है, तुम उसको जमीन पर मारो और मेरी कुदरत का नमूना देखो। आए मूसा, हम जो डंडा है तुम्हारे हाथ में, लाठी है, उसको जमीन पे मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस लाठी को जो उनके हाथ में थी जमीन पर मारा। और सुनो, जैसी लाठी जमीन पे मारी, वो एक अजदहा बन गया। वो लाठी एक अजदहा बन गया। और जो सांप थे, मुंह खोला और सारे सांपों को अपने अंदर समा लिया, अंदर को सांस ली। वो जादूगरों की जो रस्सियां सांप बनी हुई थी, वो सब अजदहे के मुंह में आ गई। फइज़ा हिया तलक़फ़, जैसे ही मूसा ने डंडा मारा, अजदहा बना, और अजदहा बन गया तो सारे सांपों को खा गया। यहां से देखिए मामला क्या बनता है। यहां तक तो आपने बहुत से मौलवियों से सुना होगा, आगे के जुमले भी सुने होंगे, लेकिन यहां देखिए, जब जादूगरों ने देखा कि मूसा ने जो चीज मारी जमीन पर वो अजदा बन गया और हमारे सांपों को निगल गया, तो समझ गए जादूगर, नहीं, हमने जो दिखाया वो तिलसम था, हमने जो दिखाया वो जादू था। मूसा ने जो दिखाया वो जादू नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से मदद है। अगर जादू होता तो मूसा के जादू का जवाब हम जादू से देकर मूसा को के जादू को खत्म कर देते, लेकिन मूसा ने जो दिखाया वो जादू है ही नहीं, वो तो हक है, वो तो अल्लाह की तरफ से एक वाज़े निशानी है। इसलिए क्या किया, फिरौन के लश्कर में जो जादूगर थे, जब उन्होंने देखा कि अजदहा बन गया और हमारे सांपों को निगल गया, ये जादू नहीं है,
अगर जादू होता तो हम इसका तोड़ निकाल लेते, लेकिन ये तो अल्लाह की मदद है, अल्लाह की तरफ से वाज़े निशानी है। जब अजदहे को, लाठी को अजदहा बनते हुए देखा और अल्लाह की इस वाज़े निशानी को देखा तो चीख पड़े, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बे मूसा व हारून। हम उस अल्लाह पर ईमान लाए जो दोनों जहान का रब है, हम उस कायनात के रब पर ईमान लाए जो दोनों जहान का पालने वाला है, रब्बे मूसा व हारून, जो मूसा और हारून का रब है। ये जादूगर जो अभी फिरौन से इनाम मांग रहे थे, बताओ हमें क्या इनाम दोगे, बताओ हमारी मजदूरी क्या होगी, बताओ हमें क्या दोगे तुम अपने खजाने से। और फिरौन ने सबसे बड़ा खजाना दे दिया कि तुम हमारे मुकर्रब हो जाओगे, हमारे कैबिनेट में शामिल हो जाओगे। लेकिन जब देखा कि मूसा ने जो चीज दिखाई है वो जादू नहीं है, अल्लाह की तरफ से वाज़े निशानी है, तो ईमान ले आए। और ईमान भी लाए तो क्या, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन। जब ये कहा कि हम रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए, तो चूंकि फिरौन भी अपने आप को रब्बुल आलमीन कहता था, इसलिए फौरन जादूगरों ने कहा कि नहीं, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए, फिरौन तुझ पर नहीं, रब्बे मूसा व हारून, उस रब पर जो मूसा का रब है और जो हारून का रब है, यानी तेरे ऊपर नहीं, मूसा और हारून के रब को हमने अपना रब मान लिया है, यानी उस रब पर ईमान लाए। सोचो फिरौन पर क्या गुजरी होगी। फिरौन के ही सामने फिरौन के करीबी लोग एकदम ईमान ले आए, लेकिन ईमान लाने के बाद इन जादूगरों की ताकत का हाल देखिए क्या हुआ। मालूम है कि फिरौन सामने है, यह भी मालूम है कि फिरौन के लाओ लश्कर उसका साथ है। फिरौन ने क्या कहा, अच्छा पलट गए, उधर चले गए, मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए, हमारी इजाजत भी नहीं ली। कहा अब इजाजत की क्या जरूरत, वाज़े निशानी देख ली, अब इजाजत की क्या जरूरत है, कोई इजाजत की जरूरत नहीं। फिरौन, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए, तेरी इजाजत क्यों ले। सुनिए सुनिए जुमला, फिरौन ने फिर उनको धमकी दी, और धमकी क्या दी, लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ थुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन। हट जाओ, जल्दी से मूसा और हारून के रब के ऊपर से ईमान हटा लो, मेरे ऊपर ले आओ, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया, लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम, अभी सबके सामने तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पैर कटवा दूंगा। मिन खिलाफ, मुखालिफ सिमतों से, अगर दायां हाथ काटेंगे तो बायां पैर, और बायां हाथ काटेंगे तो दायां पैर। जल्दी से अपना ईमान हटा लो, मूसा और हारून के रब से हमें अपना रब मान लो, ना तो क्या होगा, लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, अभी सबके सामने हम तुम्हारे हाथ कटवा देंगे और पैर कटवा देंगे। दाहिना हाथ काटेंगे तो बायां पैर, और बायां हाथ काटेंगे तो दायां पैर। हटाओ ईमान, और हाथ पैर काटने के बाद भी लउक़त्तिअन्ना का उक़त्तिअन्ना, यहां से काट दिया खबर खत्म, यहां से काट दिया नहीं, अल्फाज की ज्यादती, माना की ज्यादती पर दलालत करती है। अरबी जबान में कता यक्ताओ के माना होते हैं काटना, और कत्ता युकत्तो तख्ती के माना होते हैं टुकड़े टुकड़े करना। यानी उसने कहा फिरौन ने, लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम, हम तुम्हारा पैर और हाथ काटेंगे नहीं, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, बोटी बोटी कर देंगे, कई जगह से काटेंगे, जिसको हम अपनी जबान में बोलते हैं कीमा कीमा कर देना। हम तुम्हारे हाथ और पैरों को मुखालिफ सिमतों से काट कर टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और इसके बाद छोड़ नहीं देंगे तुम्हें, नहीं, तुम लउसल्लिबन्नकुम अजमईन, तुम सबको हम सूली पे लटका देंगे, तुम सबको हम सूली पे चढ़ा देंगे, जान से मार देंगे, फांसी के फंदे पे लटका देंगे। लेकिन ईमान जब आ गया, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन कह दिया, रब्बे मूसा व हारून कह दिया, तो इतनी बड़ी धमकी के बावजूद डरे नहीं। ये जादूगर क्या कहने लगे, जो इन्होंने जवाब दिया वो सुनिए, लन्नुसिरका अला मा जाना मिनल बय्यिनात वल्लज़ी फतरना फक़ज़ी मा अंत क़ाज़िन इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयातद दुनिया। आए फिरौन, जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया उस रब की तरफ से वाज़े निशानियां देखने के बाद, जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया उसकी तरफ से वाज़े दलील आ जाने के बाद, अब हम तुझ पर फिर लौट जाएं और मूसा को छोड़ दें, ये हमसे नहीं होगा। अब हम मूसा को नहीं छोड़ सकते, मूसा के रब को नहीं छोड़ सकते। रही तेरी धमकी जो तू मेरे हाथों को
को और पैरों को काटना चाहता है और सूली पे लटकाना चाहता है। फक़ज़ी मा अंत क़ाज़िन, तुझे जो करना हो कर, जो भी फैसला सुनाना हो सुना। मेरे हाथ काट, पैर काट, जबान काट, गर्दन काट, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करना हो कर। फक़ज़ी मा अंत क़ाज़िन, तुझे जो कुछ भी करना है कर, लेकिन याद रखना इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयात दुनिया, ये सब कुछ तू सिर्फ इस दुनिया ही में कर सकता है, आखिरत में तू मेरा मालिक नहीं है। दुनिया में सजा दे सकता है, आखिरत का तू मेरा मालिक नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, यहां से आप अंदाजा लगाइए, जो अभी इनाम मांग रहे थे फिरौन से, लेकिन जब मूसा ने लाठी मारी और अजदहा बन गया, अल्लाह की तरफ से इस निशानी को देखा, निशानी को देखने के बाद वो ईमान लाए, और जब ईमान लाए तो इतनी ताकत पैदा हो गई कि वो हाथ कटवाने के लिए तैयार हो गए, पैर कटवाने के लिए तैयार हो गए, अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवाने के लिए तैयार हो गए। फिरौन और फिरौन के लाओ लश्कर से डर नहीं रहे हैं, अब उनको इनाम का भी लालच नहीं है, क्योंकि अब उनके अंदर ईमान की ताकत आ गई, और जब ईमान की ताकत किसी के अंदर आती है तो फिर वो किसी से नहीं डरता। एक हमारे ईमान की ताकत है, जाओ देख लो, चंद लोगों को लोग एक आदमी को मजबूर समझ कर पकड़ के और लाठियों पे लाठियों, डंडे पे डंडे मारते हैं और जय श्री राम के जबरदस्ती नारे लगवाते हैं, और मजबूरी में बेचारा लगाता है, सोचता है कि शायद ये नारा लगाने से हमारी जान बच जाए। लेकिन प्यारे साथियों, जरा गौर करो, हमारे पास ईमान की ताकत होती तो उस वक्त हम यही कहते, जैसे कोई डंडा मारे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जितना कहें जय श्री राम, हमारी ज़बान से निकले अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे भाइयों, ये ईमान की ताकत आज हमारे पास नहीं है, ये ईमान की ताकत आज हमारे पास नहीं है। सुमैया को बीच में खड़ा कर दिया गया, तबकात इब्न साद के अल्फाज हैं, उसके जिस्म के कपड़े फाड़ दिए गए, अबू जहल ने नेज़ा शर्मगाह में दाखिल कर दिया, लेकिन इसके बावजूद कहती है सब्बित क़दमैया अला दीनिक या रहमर राहिमीन, ऐ अल्लाह मेरे दीन को साबित कदम रखना, अल्लाह मेरे दीन को बचा लेना, अल्लाह ये अबू जहल ये सजा देकर मुझसे मेरा दीन छीनना चाहता है, अल्लाह मुझे मेरे दीन पर मजबूती के साथ कायम रखना। अबू जहल दो ऊँटों को मंगाता है, एक ऊँट पूरब की तरफ और एक ऊँट पश्चिम की तरफ चेहरा कर देता है, और दोनों पैर सुमैया के दोनों ऊँट से बांध देता है, कोड़ा उठाता है, कहता है सुमैया अभी ये दोनों ऊँट दोनों सिमतों में भागेंगे और तू बीच से तेरे दो टुकड़े कर दिए जाएंगे, बता अब तू मोहम्मद के रब को छोड़ती है या नहीं छोड़ती है। हंसती है, इस पोजीशन में हंसती है, पैर बंधे हैं हंस रही है, कोड़ा अबू जहल के हाथ में है लेकिन हंसती है, कहती अबू जहल जितनी देर तू इन ऊँटों को भगाने में लगा रहा है उतनी ही देर मुझे रब की जन्नत में जाने में लग रही है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर लाकर हम अपने आप को देखें, हम अपने आप को टटोलें, हम अपने आप को लाएं और देखें कि सुमैया के अंदर ये कौन सी ताकत थी। अबू जहल खड़ा है, अबू लहब खड़ा है और कुरैश के बड़े बड़े लोग खड़े हैं, सजा दे रहे हैं। सुमैया अकेली है, ज्यादा से ज्यादा उसका बेटा मार या उसका शौहर यासिर उसके आंखों के सामने है, पूरी फौज एक तरफ, लेकिन सुमैया इस मौके पर भी चीख रही है अल्लाह अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये सुमैया के अंदर ताकत किस चीज ने पैदा की है? ये वही ईमान की ताकत है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, और हक बात को टंके की चोट पर कहते रहो, हक बात का ऐलान करते रहो। हक बात कहने में किसी से कोई समझौता नहीं, हक बात कहो, और हक कहोगे तो परेशानियां आएंगी, परेशानी आए तो उस पर सब्र भी करो। हक वही कहे जो परेशानियां बर्दाश्त करने की ताकत रखता हो, और जिसके अंत को जेल में जाने से डर लगता हो, जिसको और भी खतरात हो कि हम ऐसा बोलेंगे या ऐसा कह देंगे तो हमारे साथ ये होगा, आजकल बड़ी ख़राब हुकूमत है, ये है वो, इस तरीके का सोच के अगर आप हक बात नहीं बोलेंगे तो याद रखना, अगर आप सब्र नहीं कर सकते तो हक बात मत बोलिए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछिए, जिन्होंने बादशाह के खिलाफ फतवा दिया और कहा इन्ना तलाक़ल मुकरिहा लैसा बिशै, जबरदस्ती दी हुई तलाक नहीं होती। जिस बादशाह ने गरीब आदमी की बीवी को मजबूर करके तलाक दिलवाई है और उसको अपने निकाह में रखा हुआ, ये बादशाह हराम कारी कर रहा है, जिनाकारी कर रहा है। बादशाह के सामने कहा है
बादशाह ने कोड़े परवाए, हाथ शल हो गए, उठते नहीं थे, पैरों में बेड़ियां डलवा दी, हाथों में हथकड़ियां डाल दी, ऊंट के ऊपर उल्टा लिटा दिया, पूरे मदीने में चक्कर लगाया गया और बताया गया कह दो ये बादशाह का कहना नहीं माना तो इमाम मालिक को ये सजा। और इमाम मालिक कह रहा है ये बादशाह का चमचा झूठ बोल रहा है। बादशाह का कहना न मानने की सजा नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीस सुनाने की सजा मुझे मिली है, क्योंकि बादशाह ने गरीब, बेबस और लाचार आदमी की बीवी पर जुल्म करके उसके शौहर को मजबूर करके उससे तलाक दिलवा दी और उसकी बीवी को अपनी बीवी बना लिया। लिहाजा जबरदस्ती दिलवाई हुई तलाक तलाक नहीं होती। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्न तलाक़ल मुकरहा लैसा बिशै। इस ऊंट पर हाथ मेरे टूट चुके हैं, पैरों में खड़े होने की ताकत नहीं है, बेड़ियां पड़ी हैं, हाथों में हथकड़ियां पड़ी हैं, ऊंट पर उल्टे मुंह लटका दिया है। इस हाल में भी मैं यही कहूंगा इन्न तलाक़ल मुकरहा लैसा बिशै। जबरदस्ती दिलवाई हुई तलाक तलाक नहीं होती। बादशाह जिनाकारी कर रहा है, उस औरत के साथ जिना कर रहा है। ये होता है हक बोलना। इस पोजीशन में भी हक बात कहते रहे और डंके की चोट पे कहते रहे। उस जमाने के बादशाह से नहीं डरे, हाथ पैर टूट गए, गवारा कर लिया, लेकिन बादशाह के खिलाफ बोलते रहे, हक बात बोलते रहे। और जो मार पड़ रही उस पर सब्र कर रहे हैं। हक बोलोगे तो परेशानियां आएंगी, परेशानियां आएंगी तो सब्र करना है। इसलिए अल्लाह ने हक और सब्र दोनों को एक साथ बयान कर दिया। वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। हक बात कहते रहो, परेशानी आए तो सब्र करते रहो। ये मुख्तसर सा खुलासा मैंने 1.5 घंटे की स्पीच में आपके सामने रखा है। लेट हो गए, इसमें हमारा भी कसूर नहीं था, आपका भी कसूर नहीं है। क्या करें, जो तकदीर में होता वो होता है। लेकिन फिर भी मैं पहुंच गया और मुझे टाइम वैसे भी 11-12 बजे के बाद ही मिलता है। तो मेरे भाइयों, मैं आ गया, पहुंच गया। इब्राहिम साहब की मेहनत भी रंग लाई। अल्लाह ताला दोस्त इंशाअल्लाह ताल्लुकात रहेंगे, ज़िंदगी रही तो फिर कभी इस कमी को फिर पूरा किया जाएगा और वक्त से पहले हाज़िरी देने की कोशिश होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारे इलाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे अंदर ईमान की ताकत पैदा फरमा दे, ईमान और अमल स्वालेह करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा, हक़ बात कहने की और हक़ पर परेशानी आए तो सब्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रखना, खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।